करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का पहले आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा और मेरे साथियों का भरपूर इस्तकबाल किया। शायद इतना इस्तकबाल किसी बड़े जलसे में भी इतना इस्तकबाल शायद ना हो। सियासत के अंदर नशेब अफराज होते हैं, ये दुनिया फानी है, अपने अपने वक्त पैसे फटी जा रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर भी हिसाब देना और आखिर में भी जाके हिसाब देना है। चेयरमैन साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। चेयरमैन साहब इस वक्त जो हमारी सबसे के अंदर और खसूस समानी के अंदर वो ये है कि एक वक्त होता था, मरहूम चौधरी शौकत अली साहब यहाँ से बनते रहे, बाईजीत बनते रहे, इमरान मकसूद साहब और राजा साहब, ये वो लोग थे, राइजुल साहब वरगसे थे। जब वो बात करते होते थे ना तो उनकी बात पर यकीन किया जाता था कि उनकी बात में सदाकत है। और अब हमने इतना अपने आप को नीचे कर दिया है कि हम 10 दफ़ा कलमे पढ़ते हैं। ये हमारा बड़ा अलमिया है, ये ऐलान देने वालों, ये बहुत परेशान कुल सूरत हाल है कि हमने अपने आप को इतना बेबुनारा कर दिया है कि अपने आप को झूठ को सच्चाई में लाने के लिए 10 कलमे, कभी बाबा की कसम, कभी पीर बादशाह की कसम, कभी काबा की कसम, ज़बान से जो बात हो उस पर आप कारबंद रहें। यही इंसानियत का तकाज़ा है, यही सियासत का तकाज़ा है। अब सियासत जो है ना वो आबादत क्यों है, इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर सियासत को जो है ना वो आबादत का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब सियासत वो बेईमानी में तब्दील हो गई है, ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये बरादरीज़म, मैं आपको एक वास्ता देता हूँ कि इस बरादरीज़म की लाने से पाई, जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे ज़िंदगी का कोई पता नहीं किस वक्त ज़िंदगी की शाम हो जाए। लेकिन ऐलान देव वाले और ये पूरा जो रंदा कराट और जितने भी लोग चाहे नाला से आए हैं, मेरी आपसे इस्तदा है कि जब तक आप इस लाने से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप तरक्की नहीं कर सकते। मास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है, मेरे लिए भी सबक का मौज़ है और आप सब के लिए है। मुझे ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, मैं इलेक्शन तो लूज़ कर गया, लेकिन एक बात जो मेरी जिदोजहद थी, मेरे भाई की जिदोजहद थी कि जब तक हम इस जंगल से नहीं बाहर निकलते, बरादरीज़म की लाने से बाहर नहीं निकले, ये उस वक्त तक इस खिते के अंदर तरक्की नहीं हो सकती। वो क्रेडिट मुझे जाता है, लेकिन वो क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि रज़ाक कश्मीरी, उनकी पूरी टीम को, जिनकी शक्ल में ये हमारे मेंबर भी बैठे हैं और बाकी दोस्त भी यहाँ बैठे हैं, ये उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। और आज इस वादी के अंदर कोई बरादरी की बात नहीं हो रही, ये मैं आप लोगों को पेश की मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे अंदर जो बेहतरी आई है, इसकी आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यही वजह है कि आज मैं तो वैसे भी बरादरीज़म का कायल नहीं हूँ, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट होते हैं। और ये जो अक्सरीती कबाइल का नाम लेके 20 साल तक लूटते रहे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बरादरी को आपने क्या दिया, बाकी बरादरियों को आपने क्या दिया, इज्तिमाई काम क्या किया आपने। और ये एजाज़ मुझे असल है कि 2001 में मेरे भाई मरहूम ने ऑफिशियल टूर कराया, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अल्लाह से दे बैसल सुल्तान महमूद को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे। और आज अल्लाह के फजल और करम से ये एजाज़ आप लोगों की वजह से मुझे मिला है कि मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल टूर करवाया। और ये 23 साल के बाद जो मैं टूर करवाया और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ दे के गए। एक बात जो मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि बहुत मारूमी है, लेकिन ये बातें वही दूर कर सकते हैं जिनके अंदर इस बात का दर्द हो कि मैं मुनफिब हो गया हूँ, मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने कौन से मेगा प्रोजेक्ट लाने हैं। मैं मेरी असम्बली नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो हिस्सा दर्द है वो मेरे अंदर मौजूद है। ये अल्लाह का करम है और आप लोगों की रहनुमाई है। एक तो ये मैं बड़ी क्लियर आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं जो बात करूँगा या कहता हूँ या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा के आगे जान देनी है कामयाबी ना करूँ। मैं अगर आज घराट बैठा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं मुजफ्फराबाद बैठा हूँ, मैं लाहौर बैठा हूँ, इससे बड़ी मेहनत और कोई नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी इस वक्त तक बड़े काम नहीं हुए, जो इज्तिमाई काम है वो हुए, इंडिविजुअली लोगों के भी इस वक्त तक काम नहीं हुए। मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का जनाब चौधरी अनवारुल हक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया। उन्होंने लगड़ा जंडी चौतरा आना था और मैंने उन्हें मास्टर जी मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब मेहरबानी ये करें, आप मुझे कह रहे हैं कि आप जुलूस लाएंगे, लेकिन अगर इसको अनऑफिशियल टूर करना है तो फिर आप इसी तरह करें, अगर ऑफिशियल टूर करना है तो फिर गली से आएँ, लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, लोग आप लोगों के मसाइल सुनेंगे और आपको पता चलेगा कि लोग किस तकलीफ में हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने वो मेरी बात का नौबंद तस्लीम की और फिर वो फिर गली के रास्ते से आए और आप लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। और आज वादी समानी की नज़रें प्राइम मिनिस्टर पे हैं
और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त जो मेगा प्रोजेक्ट हमारे जो कई सालों से नहीं हुए थे वो इंशाल्लाह तकमील के आखिरी मराहल में है। ग्रेड स्टेशन 2011 में मैंने उस वक्त के अमूर कश्मीर उनसे मैंने वादा लिया, मंजूर भुट्टो थे, वैसे सुल्तान महमूद साहब की मेहमान खुसूस की सरबराही में उनसे मुतालबा किया और उस वक्त से मेरी स्ट्रगल थी कि यहाँ हमें अशद जरूरत है ग्रेड स्टेशन की। आज अल्लाह के फजल और करम से उसका टेंडर हो चुका है। ये क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है। और फिर मैंने उन्हें यह कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बरजा से लोग वाया समानी बिम्बर अभी पर जाते हैं, पूना के लोग इवन वो भी लोग जो है ना वाया समानी और बिम्बर जो है ना वो जाते हैं। ये इसकी रोड की जो है तकमील होनी चाहिए और उन्हें फंड रिलीज़ किए। आज अल्लाह के फजल और करम से 4 किलोमीटर रहती है, वो भी इंशाल्लाह नवंबर तक वो उसकी। दूसरा मेरा जो उनसे मुतालबा था, मेरी रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा 75 किलोमीटर डॉक कंडक्टर जो बिम्बर से जंडी चौतरा चौकी तक है, इसके लिए आप फंड मुहैया करें ताकि हम जो है ना वो लोगों को फ़ायदा दे सकें। और वहाँ जिस दिन वो यहाँ आए उन्हें वादा किया और ऐलान किया और वो पैसे ट्रांसफर होकर काम वो शुरू हो चुका है। और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इस वज़ीर आज़म ने इस तरीके से ऐलान नहीं किया बल्कि अमली तौर पर उसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, हम जारी हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि जनाब ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये रेफर हॉस्पिटल है। मुझे कहते क्या मतलब आपका? मैंने कहा तहसील हेडक्वार्टर प्राइडाम नोटिफिकेशन है, ये रेफर हॉस्पिटल है कि एक मरीज आता है, वो बेचारा पता नहीं पिक का भी सुजुकी लेके जो भी गाड़ी लेके जाता है, उधर चिट क्लर्क बैठा है, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, वो कहते जाए पेपर जाए खा लो। ये बड़ा अलविदा है, लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल और करम से मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ डॉक्टर मौजूद है, सर्जन यहाँ मौजूद है। और मेरी परसों जो मीटिंग हुई है मुजफ्फराबाद की हेल्थ और बाकी जो जुमा हैं उनसे, उन्होंने मुझे ये कहा जी कि हमारे रिहाइश का प्रॉब्लम है। मैं इंशाल्लाह कल भी ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनसे बात करूँगा कि डॉक्टर साहिबान जो समानी आए हैं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कह सकता हूँ ये ज़रूरत भी लोगों की